शुरू करते हैं अपन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला लेक्चर। याद रखना बेटा, आज के बाद जब भी आप पढ़ोगे आपकी जीओसी बहुत अच्छे से कंप्लीटेड है, ठीक है, और आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से कंप्लीटेड है। आईयूपीएससी तो है ना, मेरी काम वाली बाई को भी आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ से जैसे ही आप पढ़ाई करोगे आप ध्यान से सुन लो कि कैसे पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो रिएक्शन मैकेनिज्म में आज तो अपन बेसिक पढ़ेंगे, कल या परसों से एल्काइल हैलाइड जो मेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं आज से ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। लेक्चर 1 को आपको घर पे जाके 3 बार रिवाइज करना है लिख लिख के। ऑफकोर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी। जब आप लेक्चर 2 पढ़ोगे तो भी आपको उसे 3 बार करना है, और याद रखना लेक्चर 1 को भी रिवाइज करना है। इस तरीके से मान लो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म 7 लेक्चर्स तक चलता है, तो आपको ऐसे 7 लेक्चर्स तक जब भी जाओगे ना पुराना भी रिवाइज करना है। और जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा आपका शानदार तरीके से आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आपके ब्लड में फ्लो होने लगेगा, आपको हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब वैसे तो अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं जीओसी में, ठीक है, लेकिन स्टिल ठीक है हम दोबारा से एक बार चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। पहले इनके बारे में हल्की फुल्की अपन जो चीज़ें काम आएगी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में उनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 होता है, ट्राइगोनल, प्लेनर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ या ना? अच्छा, अपन इसकी स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जीओसी में वैसे ही कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तो अपन कुछ ही एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको एक बार पूरा रिकॉल हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कि कार्बोकेटायन बनाने की जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, जनरल जो आपको आनी चाहिए। वैसे तो अपन वो सब कुछ भी पढ़ेंगे कभी भी। चलो पहले इसकी सबसे मेन एक रिएक्शंस होती है जिसे जॉर्ज ओला रिएक्शंस बोलते हैं, नोबेल प्राइज मिला था उनको इसके लिए। RF को SbF5 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ध्यान से देखो, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, SbF5 एक लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर। बहुत गजब की रिएक्शंस है। जैसे अगर आप फर्दर केमिस्ट्री में स्टडी करते हो फ्यूचर में तो आपको तो अभी तो हम आपको इतना एमओटी डायग्राम के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ कभी कभी, ठीक है। मैं बताऊँगा बाद में जब कुछ एक्स्ट्रा क्लासें होंगी उनमें मैं आपको एमओटी डायग्राम के थ्रू हर चीज़ पढ़ाऊँगा ये कि होता कैसे है। तो यहाँ पे फ्लोरीन निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपने ऑर्गेनिक मतलब आप कहीं और तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, जब भी आपको नहीं आई तभी आप आए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, इतना तो समझ आ गया होगा, फ्लोरीन को एज ए लिविंग ग्रुप कभी भी नहीं निकालते। पर ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है जहां पे आपका फ्लोरीन निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है और SbF6- बन जाता है। क्या बात क्लियर है क्या? फ्लोरीन को निकालना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, लेकिन इससे अपन एक चीज जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपने पास RX है और आप कोई भी गुड लुईस एसिड ले लो, यानी FeCl3 वगैरह, SbX5, ZnX2, BX3, तो भी आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा और ये लुईस एसिड है। समझ आ गया नहीं आ गया? इस वजह से रिएक्शन होती है, बहुत कॉमन रिएक्शन है। क्या ये आपको समझ आ रही है क्या? एक एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस की रिएक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? पक्की बात? चलो, अब यहाँ पे एक और रिएक्शन लिख लो आप, RX प्लस AgNO3। बचपन से हमने इस रिएक्शन को बहुत बार पढ़ा है, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन प्लस AgX बन जाता है। याद करो, अगर यहाँ पे Cl होता है तो AgCl क्या हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट हो जाता है। याद करो, फजांस रूल में भी पढ़ते हैं इसे, AgBr होता है तो ये, और फिर कलर
की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, डार्क येलो हो जाता है। क्या बात समझ में आ गया क्या? ये दो अभी हालांकि अपन इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैंने ऐसे ही बता दी। ये जॉर्ज-ओला रिएक्शन है, नोबेल प्राइज मिला था अगले को इसके लिए, ठीक है। अब अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट, इन दोनों चीजों में कोई डाउट तो नहीं आया? एक लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्की बात। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑफ कोर्स लुईस एसिड है तो वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा ही सही उनके पास, ठीक है। तभी लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं और कार्बोकेटाइन भी। चलो अब सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल कर लेते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के। वैसे तो आपको सारे आते ही हैं बट फिर भी। तो यहाँ पे तो बेसिकली आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ही कर दोगे 321। अच्छा अल्फा एच से भी देख सकते हो, 9 अल्फा एच है, ये सारे CH3 हैं तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा सबका सब 9 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे कद्दू, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा प्लस आई से भी देख सकते हो। यहाँ पे कितने अल्फा एच हो जाएंगे 4 अल्फा एच, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो स्टेबल ज़्यादा कौन हो जाएगा? ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है सिंपल 1 अल्फा एच है, हाँ या ना, तो स्टेबल ज़्यादा कौन हो जाएगा ये वाला ठीक है छाप लो। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है मान लो, और ये लीविंग ग्रुप निकल गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया। अभी लीविंग ग्रुप कैसे निकलता है वो भी जानेंगे। तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अच्छा इसी चीज़ को मैं थोड़ा ऐसे और समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है प्लस 3 अल्फा एच है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आई थिंक सो इतना तो सबको समझ आ ही रहा होगा। इसमें अल्फा एच कम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों है, लेकिन कौन सा कार्बो इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट ये तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये ऊपर वाला। बहुत काम आएगा ये। एक रिएक्शन चलेगी जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि देखो सेम ही है, रेजोनेंस कराते ही चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ओके एक चीज़ ऐसे और देख लो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ऑफकोर्स ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है सबको पता है। जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन भूल मत जाना गलती से ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ठीक है। बैक बॉन्डिंग बोल लो या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या कुछ, ठीक है बोल लो, वो एक ही बात है यार। हालांकि यहाँ तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। कोई उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करके पढ़ाता है, कोई बैक बॉन्डिंग करके पढ़ाता है, कोई नॉर्मल रेजोनेंस बोलते हो, एक ही बात है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका रेजोनेंस होता है। क्या बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट आ जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा, ये निकल गया, ये वाला पॉजिटिव, ये जी ग्रुप्स को निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सब जगह से निकल रहे हैं। क्या ये वाले कार्बोकेटाइन स्टेबल दिख रहे हैं क्या? खुद ही बताओ। बोलो। तीनों हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन जनरली बनना प्रेफर्ड, ठीक है ना। अच्छा नीचे वाले में ये तो नहीं लग रहा कि सर ये तो एरोमेटिक है? याद रखना जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये एरोमेटिक सिटी में पार्टिसिपेट, क्या समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना, याद रखना।
हालांकि इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि तुमने कभी आज तक सोचा नहीं है ऐसा, मैं तुम्हें कभी बताऊंगा, ठीक है, जब मेरा मन होगा ना तब बताऊंगा। आज तक तो क्या है, हालांकि मैं ना बताता हूँ, ठीक है, बताता हूँ वो चीज़। यहाँ पे इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, चलो ये बताओ। आज आज तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, बहुत प्यारा सवाल पूछते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला। ध्यान से देखो बेटा, आज तक मैंने तुम्हें शायद बताया भी था, ये दोनों क्या है, आपके अल्फा एच है। मुझे पता है आप भूल जाते हो, मैंने आपको बताया था कि देखो कोटा में हाइपर कॉन्जुगेशन लोग आधा पढ़ाते हैं, अपन पूरा पढ़ रहे हैं, मैंने आपको समझाया था। sp2 डिफरेंस होना चाहिए ताकि वो जा सके। यहाँ पे 2 अल्फा एच है। अच्छा तो बोलोगे सर 2 अल्फा एच तो यहाँ पे भी है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे ही मैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन कराऊंगा ये मेरा क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल है क्या? याद रखना। तो अगर कोई पूछ ले कल से मार्केट में तुमसे, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, लिख लो ये। समझ आ रहा है? ठीक, ठीक है, और तो इतना कुछ है नहीं यार। चाहो तो इसमें एक और सवाल लिखो। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक सो। हो गया? पीएच का मतलब तो बताइए, फिनाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे भी क्या आ गया लाड लो, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे भी क्या आ गया, कार्बोकेटाइन। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ तो ये तो बहुत बेसिक हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी 3 बेंजीन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बेसिक बातें यार, सब जीओसी में पड़ी हुई है, क्या बात कर रहे हो। अब देखो वैसे तो क्या होना चाहिए ये, और यहाँ पे अब देखो वैसे तो अपन जनरली क्या लिखते हैं कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर ये डोमिनेट करता है इंडक्टिव को, सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी। हाँ या ना, डोमिनेटिंग इफेक्ट में देखा है अपन ने, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव। अच्छा यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोई अल्फा एच है क्या, नहीं। स्टेबल ज़्यादा कौन होना चाहिए, ये होता कौन है, ये, इसको क्या करो, हाईलाइट कर लो। इसका एक और इसी तरह का एक्सेप्शन है, पर उसको मैं अभी नहीं कराना चाह रहा हूँ इतना, चलो लिख ही लेते हैं फिर भी। एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, और आपका ये 2 डिग्री। इनकी स्टेबिलिटी वैसे तो लोग इसको ऐसे ज़्यादा भी लिख देते हैं, ठीक है, इसकी वैसे नियरली सेम होती है, ठीक है, क्या समझ आएगा। 9 अल्फा एच डोमिनेट करते हैं, लिख लेना, 9 अल्फा एच डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस को। इसका बहुत प्यारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा SN1 SN2 जब पढ़ाऊंगा तुम्हें, वहाँ पे एक रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिखाऊंगा, क्लेडन किताब है उसका, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत प्यारी समझ आएगी कि यार ये गजब चीज़ है। क्या बात समझ आ रही है? ओके। जनरली आप तो इसको बड़ा वाला ही मानना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं आपको ये भी दिखा मिल जाए तो ये गलत नहीं होता है। अच्छा, फिर अपन को पता है एरोमेटिक वाले तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय एरोमेटिक सिटी के साथ तो क्या होता है, मजे ही आ जाते हैं लाइफ में, भगवान है एरोमेटिक सिटी तो, हाँ या ना। अब मान लो, अब वैसे तो मैं सब करा चुका हूँ तुम्हें, बस एक तरीके से रिवीजन टाइप क्लास ले रहा हूँ कि ये क्या है, बहुत ही बढ़िया, बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि हकल्स रूल्स।
अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो आपस में पॉजिटिव सेम चार्जेस होना अच्छी बात नहीं है, पर एरोमेटिक है तो क्या है, भगवान है, ठीक है, भगवान को माफ है। एंटी एरोमेटिक, क्या बात समझ आ गई क्या? लिख लो, छाप लो इसे। ट्रिपोलियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते थे, इसके 3 आते थे, इसके 5 आते थे। भूल तो नहीं गए? अरे गधेड़ो, भूल तो नहीं गए? अच्छा ये वाला याद है या भूल गए? मैंने तुम बताया था ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा एरोमेटिक बन जाएगा। याद रखना है, बहुत काम आता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे कोई भी आपने बेस ले लिया या जो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सके वो तो निकाल लेता है। और ये क्यों बनता है? क्योंकि ये एरोमेटिक है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज़ें। अच्छा क्या ये चीज़ यहाँ पे हो सकती थी क्या? चीज़ें समझाई हुई हैं, ये अब सब काम आएगा। जीओसी जितना ज़्यादा अच्छा है, यूँ मान लो आईआईटी एडवांस लेवल तक तो आपको केमिस्ट्री में दिक्कत ही नहीं आएगी। एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, लिख लो। इस वाले को अच्छे से हाईलाइट कर लेना बेटा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इसमें। कुछ बना देता हूँ ना इस पर, क्या बनाऊँ? ईशान को बना देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। ईशान, ईशान की तरह इम्पोर्टेंट है। किससे बनता है ये? लिख लो इस पर, ईशान लिख लो इस पर, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी हो गया बेटा, देख लो। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो अब अपन लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, CPM, साइक्लो मिथाइल। ध्यान से देखो, मैंने आपको हालांकि पहले भी बताई हुई है ये चीज़ें। ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको देखो जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, ठीक है, मतलब ठीक है, मिनट गया भाड़ में। और बॉन्ड एंगल है कितना, 60। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये देखो अगर अपन ने इसका ग्राफ बताया था हीट ऑफ कम्बशन का, तो मैंने उस टाइम पे आपको ये बताया था कि ये इस तरह से आता है। हाँ या ना, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये बॉन्ड एक्चुअली में ऐसे होते भी नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे। तो मैं एक साइड का बना के बता देता हूँ कि ये इस टाइप से बना होगा। हाँ या ना, इसी वजह से फिर मैंने बोला था कि देखो जो इसका रियल रिप्रेजेंटेशन टाइप है वो तो ये होना चाहिए, मतलब जो ये घुमावदार बॉन्ड है बनाना अपन को, तो कभी भी साइक्लोप्रोपेन है तो उसको ऐसा चाहिए। पर अपन ऐसा क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ऑफकोर्स बहुत मुश्किल है भाई, ऐसे बार बार दिन में 40 बार बनाना पड़ता है, तो कहाँ तक बनाएंगे ऐसे घुमा घुमा के? स्ट्रेट लाइन बनाना ज़्यादा आसान है ऐसे, इसी वजह से तो पूरा बॉन्ड लाइन पड़ा है। अच्छा तो अब हुआ क्या यहाँ पे, इस चीज़ को अपन कर देते हैं इधर साइड में डाल दो इसको। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये sp ऑर्बिटल है, ओके। ये वाला जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो ये बॉन्ड पेयर बन रहा है, क्या ये इस साइड पे होगा? हालांकि इधर इधर भी होगा, ठीक है, मैं बस एक साइड का बनाना चाहिए। ये दो क्या लिटरली ओवरलैप ही कर रहे हैं क्या ये पहले से? हाँ या ना, ओके। तो ये क्या करेगा, इधर चला जाएगा। जैसे ये इधर जाएगा ऐसा, हाँ या ना। अच्छा क्या ये इधर से भी जा सकता है क्या? अरे क्यों नहीं जा सकता भाई, इस साइड से क्यों नहीं जा सकता बेटा? क्या बात की है, लिख छाप लो। हाँ वही वही डांसिंग रेजोनेंस बोल लो भाई, बोल लो, ठीक है, वैसे सही चीज़ नहीं है वो डांसिंग रेजोनेंस। कई लोग तो सिग्मा रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लो सिग्मा रेजोनेंस। क्यों? ध्यान से देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं ना, इस वजह से। लिख लो, लिखो।
अब इसकी स्टेप लिख लिया, लिख लो लिख लो। अब है ना इसमें एक चीज याद रखना, ठीक है, मतलब याद रख लो या कुछ भी, इसकी स्टेबिलिटी इससे, ठीक है, अगर ये 2 हो गए और यहाँ पे भी मैंने 2 फिनाइल कर लिया, तो भी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी। और 3 हो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी इन्हीं की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कर लो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे मान लो ट्रिपोलियम आयन ले लिया, ट्रिपोलियम आयन क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी में क्या ओहदा रखते हैं, भगवान का, ये याद रखो। चलो अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। अब देखो रीअरेंजमेंट की होता है, खुद ही सोचो, आज मान लो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। अब देखो रीअरेंजमेंट होता क्यों है, अगर पहले अपन इस बात की बेसिक पे पूछे तो रीअरेंजमेंट का मेन रीजन जो है कि वो है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो आज तुम लोग हो, तुम मान लो भोपाल से आए हो, ठीक है, भोपाल से कोटा आए, क्यों, पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ से आईआईटी जाओगे। अब आईआईटी से कहाँ जाओगे, आईआईटी से जाओगे तुम यूएस जाओगे, यूरोप जाओगे, पाकिस्तान थोड़ी चले जाओगे, हाँ या ना हाँ, या बांग्लादेश थोड़ी जाओगे, ऐसी जगह कोई नहीं जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो। क्या बात समझ आ रही है। जैसे मान लो आप थे, आप सीकर क्यों, आप सीकर से भी कोटा है, क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे बेटर एजुकेशन है सीकर से, इस वजह से आप कोटा आए हो। तो ओवरऑल क्या चाहते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो। तो रीअरेंजमेंट जो होता है वो इस वजह से होता है ताकि आपकी स्टेबिलिटी सक्सेसिवली इंक्रीज करती रहे। अच्छा देखो, कभी भी आप इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज नहीं करोगे, आप पहले ऐसा नहीं करोगे कि पहले 10वीं फेल हो जाता हूं फिर 12th में टॉप कर लूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करता कि 12वीं फेल हो जाता हूं आईआईटी में टॉप कर लूंगा, ऐसा नहीं करोगे। स्टेबिलिटी लगातार इंक्रीज होगी तो ही कोई प्रोसेस होता है। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है। चलो एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, बहुत एग्जांपल करेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपने ये बेसिक सीख लिए आपको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, OH, ठीक है। अब देखो, चलो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे एक इथाइल ले लेते हैं ताकि ये डिफरेंट हो जाएगा। ET का मतलब इथाइल होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे H+ ले लिया, H+ एक तरीके से लुईस एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, CH2 पॉजिटिव, यहाँ से ये निकला। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, कार्बोकेटायन लगा हुआ मिल गया, एक इथाइल लगा हुआ है। अभी इस कार्बोकेटायन के पास में सिंपल क्या है, 1α-H है और ये 1 डिग्री है। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप माइग्रेट कर सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर इथाइल। अब अपन को तो पता नहीं है, तो पहले अपन इसको माइग्रेट करा के देख लेते हैं तीनों को एक एक बार। मान लो, अच्छा एक चीज और याद रखना, हमेशा जो माइग्रेशन होगा वो 1 2 होगा, मतलब सेकंड से फर्स्ट पे जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसे थर्ड पे से मत भेज देना कि यहां से किसी को भेज दिया एकदम से, ऐसे नहीं भेजते, ठीक है ना। अब मान लो 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, H- जा रहा है, याद रखना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ठीक है। अभी तो अपन इसको ऐसे डायरेक्ट ही भेज रहे हैं, उसके थोड़ी देर में अभी मैं आपको बता दूंगा, रुक जाओ, पहले तो आप अभी इसको डायरेक्ट भेजो, ठीक है, वो बकवास अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। एक बार मान लो Me- को शिफ्ट करा दूँ 1 2, ये पूरा का पूरा मिथाइल मैं यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, कार्बन, इथाइल, हाइड्रोजन लगा हुआ है पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर मिथाइल लग गया। एक बार 1 2 ET इस इथाइल को शिफ्ट करा दो। 3 तरीके से कर रहा हूँ मैं, ताकि कि मुझे पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी, ताकि फिर मैं उसको जनरलाइज कर पाऊँ। अब मैंने इथाइल को शिफ्ट कराया, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और इथाइल शिफ्ट हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है। अच्छा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया उसके लिए मैं इथाइल को 2 मिनट कार्बन कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 5α-H है, ठीक है, यहाँ पे 4α-H है
और यहाँ पे आपके 8 अल्फा एच है और ये 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब हुआ? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग पे, ठीक है ना मिथाइल पे ना इथाइल पे। तो अपन कौन सा वाला शिफ्टिंग करेंगे? ये करेंगे। इस तरीके से ही कार्बोकेटाइन। अब ये बार बार अपन देखो ऐसे 3-3 बार करके तो देख नहीं सकते। और सोचो ये तो सिर्फ अभी तो एक ही बार हो रहा है 1-2 शिफ्ट, अगर एक से ज्यादा बार हो रहा होता तो लंका लग जाती अपनी, तो फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं पाते। तो फिर इसका क्या करें? देखो अब इस चीज को थोड़ा स्लोली समझते हैं वापस। मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन था और यहाँ पे आप मान लो अभी कोई भी ग्रुप लगा लो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ठीक है, और कोई सी नहीं, एक्चुअली इसको डी ही बोलो क्योंकि सी से फिर कार्बन डिनोट हो रहा है। तो यहाँ से जो ग्रुप जाता है, तो एक तो चीज़ याद रखना, ये ग्रुप जब जाता है, हालांकि अपन तो डायरेक्ट ही भेजेंगे, बस ये ऐसे समझने के लिए, तो ये ट्रांजिशन स्टेप में जा रहा है। मान लो एक ग्रुप ही जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ऐसे फॉर्म हो रहा होता है। मान लो ए माइग्रेट करा रहा हूँ मैं, 1 to A- शिफ्टिंग। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो यहाँ से जब ये दोनों इसके पास है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके जा रहा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये लेके जा रहा होगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बन रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में। जो ट्रांजिशन स्टेट है 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा समझेंगे अपन इसके ऊपर। यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव बन रहा होगा। ये डेल्टा पॉजिटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपन यहाँ पे ग्रुप्स में बहुत शानदार क्वेश्चन जो होते हैं वो इस बिल्कुल बेसिक बात अगर आपको समझ आ गई तो उससे हो जाएंगे कि ये जो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेप है ना, ये जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगी उतना ज़्यादा वो ग्रुप वहाँ पे माइग्रेट कर सकता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा बाद में, थोड़ी देर बाद में, ये एक ग्रुप इधर लग गया और ये 2 वैलेंसी जो है ऐसे कैसे ही रह जाएगी और यहाँ पे ऑफकोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें सोचने की है कि यार ये ए ग्रुप ही क्यों माइग्रेट करा भाई, बी और डी क्यों नहीं किए? तो देखो, ग्रुप माइग्रेट करे, कोई भी ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसके लिए रीजन क्या है? अब मैं ध्यान से ट्रांजिशन स्टेप से ही आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। इसको पूरा ही लिख लेते हैं एक्चुअली। ए बी, देख लाडले, अब एक चीज बता, जा कहां रहा है ए ग्रुप या कोई भी ग्रुप जा कहां रहा है? कार्बोकेटाइन पे। अब कार्बोकेटाइन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कौन ज्यादा जाएगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की इच्छा उसका ज्यादा होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या बात क्लियर है क्या? दूसरा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, मान ले कार्बन ए इस ये वाला बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड में जो बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो जल्दी जाएगा। अरे हाँ या ना, खुद ही सोच। तो जहां पे अगर लिखूं तो बॉन्ड लेंथ जितना के मतलब एक्चुअली इसको ऐसा उल्टा मत लिखो, तुम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, जितना जल्दी टूट सकेगा बॉन्ड, उतना ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इसी में किस चीज को, किसी को भी कोई डाउट है क्या? बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम कम है लिखी है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, उसकी टेंशन मत लो, आप तो ध्यान कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। क्या समझ में आ रहा है क्या? ये से रटना नहीं है, ठीक है, खुद सोचना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, जितना जल्दी टूट के जाएगा उतना बढ़िया। जितना जल्दी बॉन्ड वीक होगा, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना जल्दी टूटेगा, टूटेगा तो जल्दी जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है क्राउडिंग। अबे देख, कोई जा भी रहा है लेकिन अगर उसे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, क्राउडिंग बोल दे या स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दे, एक ही बात है। जितना ज्यादा बेसिकली स्टेरिक क्राउडिंग होगा, कोई जाना चाहेगा क्या? नहीं, कम वाला जाना चाहेगा। क्या बात समझ में आ गया क्या? जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगी उतना ज्यादा जाना चाहेगा वो। क्या बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अब इस चीज को विद एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं अपन, सारी चीजें बेटर समझ आएंगी। ध्यान से देखो, कार्बन
यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे कार्बोकेटायन है और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक चीज़, चलो एक चीज़ तो मैं इधर ही लिख लो एक्चुअली, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये तीनों तो लिख ही दिया। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप तो ये याद रखना, इससे ही आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 321, हाइड्राइड फिर एरोमेटिक रिंग्स, और ये जितना बल्कि ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा माइग्रेट करेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है ना, इसी से काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना 100% ये करेक्ट नहीं है। कई बार जेईई एडवांस में अगर वो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको लिख के दे देता है, इन दोनों को चेंज करा देता है, या मान लो वहां पे स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा वो, ठीक है ना, टेंशन मतलब एग्जाम्पल इतने कराऊंगा कि उसमें फील ही आ जाएगा पूरा। पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 321, ठीक है ना, याद रखना, ये याद होना चाहिए आपको। हाइड्राइड फिनाइल 321, 99% काम हो जाएंगे अपने, 99%। और जहां पे 1% ना, वहां पे लॉजिक काम करेगा, ठीक है। और आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो लॉजिक तो आ ही गए होंगे अपन में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैसे तो सीधा देखो, और अपन ने ये सवाल ही थोड़ी देर पहले ही किया था, तो मैं इसको तो दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत लग नहीं रही है। 8 अल्फा एच दिख रहे हैं, उसमें कभी भी नहीं आएंगे और किसी में भी। यहाँ पे दूसरा देखो, इथाइल और ये, तो यहाँ पे भी सिंपल क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया हाइड्राइड फिनाइल 321, ये माइग्रेट हो जाएगा। इथाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ आ गई क्या? तीसरा इथाइल, इसको लिखेंगे अपन आइसोप्रोपाइल, एक लिख लिया टर्शियरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे कार्बोकेटायन। देखो मैंने अभी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया, हाइड्राइड फिनाइल 321। देखो मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, कोई बच्चा यूँ सोचे ना, जैसे अगर किसी ने कहीं पहले पढ़ रखा है, ठीक, जैसे तुमने पहले कहीं पढ़ रखा है, तो ये मत सोचना कि सर आप वो हमारे सर तो ट्रांजिशन स्टेट से करके बताते थे बार बार। भाड़ में क्या ना, क्यों करना है वो पता है अपन को कि 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो सब पता है अपन को, वो ज्ञान तो है ही सही, ठीक है ना। लफड़ेबाजी क्यों करनी है, सीधा माइग्रेट करेंगे अपन उसको। बेसिकली अपन को करना क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास भेज देना है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप जनरेट हो जाएगा उस वाले कार्बन पे, ठीक है ना। लफड़ा ही नहीं चाहिए अपन को सीधा काम से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, वापस बोलो मेरे साथ, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 321। क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 321। टर्शियरी ब्यूटाइल आंख के अंधे को भी पता है ना, आंख के अंधे को पता है आजकल, ठीक है। इथाइल यहाँ कार्बोकेटायन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल लग गया पॉजिटिव। समझ आ रहा है डार्लिंग? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? चलो अब आ जाओ, क्लियर है यहां तक सबको? चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन करो, कार्बन, इस पे कार्बोकेटायन लगा देते हैं, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्राइड फिनाइल 321, लपेट दो, ठीक है। 1 2 pH माइनस शिफ्ट, लफड़ा ही नहीं ना, लफड़ा ही नहीं है। कार्बोकेटायन, कार्बन, पीएच, ठीक है। याद रखना बेटा, मैंने आपको वापस बताया माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो आता है 321 आता है, ठीक है। ये अपन ने कैसे निकाला है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, वापस मैं बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से, ठीक है। साथ में यहाँ पे बेसिकली क्राउडिंग देख के स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। दूसरा अपन ने निकाला है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ, लिख लो, वो एक ही बात है, समझ में आ जाएगा ना खुद को। ये मत कह देना कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो समझ आ रही है ना कि भाई जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतना जल्दी टूटेगा। अरे भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बहुत ही मुश्किल बात है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के ही पढ़ रहे हो ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रही होगी तो ये सब चीजें आ रही होंगी समझ में, हाँ या ना। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों? क्योंकि बेसिकली किसके पास जा रहा है? कार्बोकेटायन के पास। कार्बोकेटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यार एसी ऑन करो ना, आपने एसी क्यों ऑन कर रखा है? क्या समझ आ रहा है क्या? चलो बढ़िया, नेक्स्ट। अब इसमें ये सवाल हो गया, चलो अब ये भी हो गए। चलो एक क्वेश्चन है, पहले एक चीज बताओ मुझे, इसी चीज से मिलता जुलता एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। OCH3 CH3 ये पूरा का पूरा ऐसे वैलेंसी की तरह लगा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड
सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो बेटा, मैंने अभी देखा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। यहाँ पे देखो जो बेंजीन पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये है प्लस एम, माइनस आई भी लग रहा है हालांकि, लेकिन प्लस एम तो अपने आप में डोमिनेटिंग है। यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कद्दू कुछ नहीं लग रहा, यहाँ पे माइनस है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। चलो इसी में एक और सवाल मैं ऐड कर देता हूँ ना, यहीं पे ऐड कर देता हूँ। चाहो तो यहाँ पे ना ऐसा करो, लिख देते हैं एक और, इस चीज को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ मैं। क्लोरीन भी ऐड कर लो, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा ना फील, क्योंकि इसका ओनली एंड ओनली क्या लग रहा है, माइनस है। याद रखना हेलोजन का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है। बताया था, कहाँ बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट में, जीओसी में बताया सेम चीज, हेलोजन का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, ठीक है ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाली चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर ध्यान से एक मेरी बात सुनो, कभी भी स्टेरिक क्राउडिंग से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। OCH3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और एक और एरोमेटिक रिंग है जिसपे भी OCH3 है लेकिन वो ऑर्थो पोजीशन पे। तो याद रखना बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ज़्यादा अच्छे से माइग्रेट कर पाएगा ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। क्या बात समझ में आ गई, पैरा वाले का, ऑर्थो वाले का कम होगा। अगर कई बार ऐसे 2 बार लगा देंगे तो और बिल्कुल ही फिर तो खत्म हो जाएंगे ना, डिग्री खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो OR लिख दूँ और यहाँ पे भी OR, तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या, नॉर्मल तरीके से बेसिकली समझो यार। तुम कहीं जा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा क्राउडिंग लेके जाओगे क्या, जा पाओगे क्या, किसी से जुड़ पाओगे क्या, नहीं। सिंपल बात है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो आराम से वापस एक बार दोबारा सीखते हैं इन चीजों को। इनके ऊपर एग्जाम्पल्स अपन भर भर के करेंगे, टेंशन मत लो एग्जाम्पल की, ठीक है ना। एग्जाम्पल में तो लंका लगा देंगे अपन, ठीक है ना। इतने शानदार एग्जाम्पल कराऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला है, अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है 2 और एक मिथाइल है, तो मेरे को पता है, लिख लो, तुम तो बार बार लिखते रहो, ठीक है। हाइड्रोजन फिनाइल 321, तो यहाँ से क्या होगा, सीधा ये माइग्रेट कराया ग्रुप को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अच्छा क्या कई बार ये दे देगा तो क्या ये रीअरेंज हो पाएगा क्या, नहीं भाई, ये क्यों रीअरेंज होगा, 6 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या थे 2 अल्फा एच, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, हो गई। अब दोबारा रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, वापस ये बनेगा, तो लेस स्टेबल पे तो आएगा नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही बात, बस खत्म, और क्या, इतना ही चाहिए। अच्छा देखो, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल CPM डांसिंग रेजोनेंस किया था अपन ने। अब यहाँ पे तो क्या है, देखो अभी तक इसके पास कद्दू कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ये पूरी की पूरी रिंग CPM शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ पे क्या इसको 2 का डांसिंग रेजोनेंस मिल जाएगा क्या, और क्या ही चाहिए लाइफ में। क्या बात समझ आ रही है क्या, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा। यहाँ पे पॉजिटिव, ध्यान से देखो ये 2 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। अब ध्यान से देखो, पहले तो तुम ये सोचो कि किस वाले को माइग्रेट कराओ। हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन से वाले को कराना चाहिए, इस 2 वाले को, इसको 1 बोलूँ तो ये 2 वाले को, 2 डैश को नहीं, क्योंकि ये 2 डिग्री है, इधर आएगा तो भी 2 डिग्री, और इधर आएगा तो कार्बन कितने पे आ जाएगा, कार्बोकेटाइन किस पे बनेगा, 3 डिग्री पे, और हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा, ठीक है। खत्म, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट। और क्या, अरे बहुत आसान है, ठीक है ना, मुझे आ गया तो तुम्हें तो आ ही जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, कोई लोड नहीं ना, कोई लोड नहीं, आराम से करो। अब ध्यान से देख लाडले, ये इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कई बार डर जाते हैं कि यार सर अब बताओ क्या करें। इसको अगर इधर शिफ्ट करा दो तो ध्यान से देखो बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है, बरसात थोड़ी है। ध्यान से देख, इधर क्या लग जाएगा, प्लस में मिल जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और क्या चीज जिंदगी में, मस्त स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे अपन को स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है। ये मत सोचने लग जाना कि सर इसका तो माइनस आई लग रहा होगा, मुझे पता है तू यही सोच रहा होगा, पर ये मत सोच, यहाँ पे प्लस एम, और प्लस एम अपने आप में क्या है, बैक बॉन्डिंग बोल दे उसको या प्लस एम बोल दे, वो अपने आप में भयंकर स्टेबल करेगा। बोल हाँ या ना यार, झूठ मत बोल। समझ आ रहा है, ठीक, एक बार छाप लो, पोस्ट कर दे।
कर दे। हाँ, ये क्वेश्चन करो, करो भाई करो, खुद करो, ठीक है। बस याद रखना डार्लिंग, कुछ नहीं करना है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तुम्हें पता है, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। पहले इनको कर लो, फिर प्यारे इतने मोहब्बत वाले सवाल कराऊंगा तुम्हें कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें अगर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कई बार वैलिड भी नहीं होगा ना, तुम्हें अपने आप फील आएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। इस टाइप के हर सवाल करा दूंगा आपको ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। लफड़ा ही नहीं छोड़ेंगे अपन ऑर्गेनिक में कुछ भी, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे ना गलती मत कर देना मिथाइल को शिफ्ट कराने की। क्यों? यहाँ पे पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसको अपन को शिफ्ट कराना है, ठीक है ना, पूरे के पूरे ग्रुप को। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या था, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो बल्कि ग्रुप ये वाला है, ठीक है। ये तो CH3 है ऑलमोस्ट, समझ आ रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, कार्बन कार्बन पॉजिटिव, ये कार्बन और ये, ठीक है ना, ऐसे का ऐसे। अच्छा बस ये तो इस वजह से कराया मैंने कि मान लो यहाँ पे CH3 ऊपर था इसमें, तो ये ना जब ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा ना, तो याद रखना स्टीरियो की लंका मत लगा देना। जो जैसा है ना उसको वैसा का वैसा ही बनाना है तुम्हें। ये वेज पे है तो ये वेज पे ही रहेगा, इसको डैश पे मत भेज देना तुम। इसको कराने का पीछे एक ही उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, इधर आया, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। अच्छा अब ये 3 डिग्री बन गया डार्लिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अल्फा एच कम है। देखो अगर ये वापस यहाँ पे एक बार और माइग्रेट कर जाए तो आया है मज़ा ही आ जाएगा लाइफ में, ठीक है ना, सुकून ही सुकून हो जाएगा। 3, 2, 5 और 1, 6, और अभी कितने थे, 2, 4, 5, ठीक है ना। तो ज़्यादा चाहिए और इंसान को। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर बताया हाइड्राइड फिनाइल 321, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, इथाइल माइग्रेट करेगा बेसिकली, सिंपली मिथाइल, और यहाँ पे पॉजिटिव 3 डिग्री बन गया। अल्फा एच भी अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा ही खत्म। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट कराएंगे। क्यों माइग्रेट कराएंगे? क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे माइग्रेट करा डार्लिंग, क्या तुम्हें दिख गया क्या, वही अभी प्लस एम वाला फंडा बताया था, वही है और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। कौन सा वाला माइग्रेट कराऊंगा? याद रखना मैं हाइड्रोजन माइग्रेट कराऊंगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये माइग्रेट करेगा, ध्यान से देख मेरे लाडले, ये कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कहाँ पे? ये इधर जैसे जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आते ही ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस करने लग जाएगा। और क्या चाहिए? कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। और अगर इधर से हाइड्रोजन कराए तो उसे 8 अल्फा एच मिल जाएंगे। लेकिन अपन कौन सा कराएंगे, ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। कर लो इसे, लिख लो आराम से, लिख लो, टेक योर टाइम। लिखो। अब 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, लिखो इन्हें। यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। करो, कार्बन मिथाइल 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 मिथाइल, कार्बन पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ओके। करो, इसको करो, तीनों को करो। ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता ही रहेगा जब तक बढ़ सकती है, ये बना। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, अगर ये दोबारा रीअरेंज होता है तो इसे रेजोनेंस मिल जाएगा, तो ये वापस रीअरेंज होगा, 2 बार रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव यहाँ पे तो खैर क्या ही है, सिंपल सा था, ठीक है, कार्बन 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 पॉजिटिव, 8 अल्फा एच हो गए, 3 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे देखो, हालांकि यहाँ तो खैर ये तो अंधा भी देख लेता कि अगर इसे फर्स्ट बोलता हूँ, इसे सेकंड और इसे 2 डैश, तो 2 से तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ से स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं और घटती वहाँ से। तो यहाँ से कौन, इधर ये माइग्रेट, ठीक है, देख लो यहाँ तक, एक बार लिख लो, फिर इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब 2 बड़े प्यारे सवाल हैं, इन दोनों सवालों को कर लो। आई थिंक सो अब तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये वाला, ठीक है, करो। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, इसे 1 बोला तो ये 2, और इसे 2 डैश बोल दिया इस वाले कार्बन को, ऑफ कोर्स इस वाले को बोला, ठीक है, एडजेसेंट को।
अब यहाँ से तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। अगर मैं हाइड्राइड फिनाइल 321 की बात मानूं, ठीक है, तो याद रखना क्या होता है, बच्चे इसको देख के गलती कर देते हैं कि यार सर आपने तो बोला था हाइड्राइड शिफ्ट, चलो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करा के देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे ये करूँगा मैं, तो उस हिसाब से जो मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें मेरे को क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 3 डिग्री प्लस 8 अल्फा एच। मिथाइल शिफ्ट करता इधर से 2 डैश लिख लेता हूं मैं, तो यहां पे मेरे पास कितने 3 डिग्री प्लस 7 अल्फा एच। तो ऑफ कोर्स मेरे को कौन सा बनाना है, ये वाला। क्या बात क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 और वापस इसे 2 डैश। अब यहाँ पे अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ इस साइड से 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो ये दिख गया क्या बेटा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और अभी इसके पास 5 अल्फा एच है। लेकिन अगर मैं 1 2 Me माइनस शिफ्ट कराता हूँ तो ये वाला एक मिथाइल इधर गया, यहाँ पे मिथाइल लग गया और ये तो ऐसे ही बना हुआ है, इथाइल था वो तो बेसिकली। अब ध्यान से देखो ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री प्लस 7 अल्फा एच। तो ये आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों बोला है कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को अंधे की तरफ फॉलो मत कर लेना। मतलब देखो उससे 99% काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा, और आपको मैं इतने क्वेश्चन वैसे ही करा चुका हूँ कि अब आपका कॉमन सेंस भी काम करने लगा होगा कि हाँ यार ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन भी तो बनाना है, जब ज्यादा बन सकता है तो लेस वाले को क्यों बनाए। क्या बात समझ में आ रही है क्या, देख लो। ठीक है, देखो अभी तक अपन यहाँ पे सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन इसके आगे 1 2 क्वेश्चन और चाहो तो कर लो, आई थिंक सो मैं करा चुका हूँ, देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, वैसे तो हो गए, ये वाले मैंने करा दिया। ठीक है, यहीं पे 1 2 सवाल और लिखो यार, तुम्हें थोड़ा और फील दिलाता हूँ मैं। पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव फिनाइल। समझ में आ रहा है ना, बेसिक क्वेश्चंस की फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है तुम लोगों को, ये बताओ। मेन बात यही है, मुद्दा यही है, पढ़ाने का नहीं। क्वेश्चन देखो हजारों कराया जा सकता है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स को लंबा किया जा सकता है, कोई मतलब नहीं बनता है। फिनाइल, अब जहाँ पे दोनों फिनाइल है तो वही फिन तो फिनाइल ही करेगा, और क्या, कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। क्या बात समझ में आ गई क्या, ध्यान से देख लो इस चीज को। मैं आपको वो वाला भी करा ही चुका हूँ। ठीक है, एक चीज ये इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्या होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज़्यादा क्यों है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा, ये वाली चीज़ें। कई बार ऐसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस टाइम पे अपना फालतू दिमाग मत लगाना। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। वापस लिख देते हैं इसको, यहीं पे ऐड करके लिख देता हूँ ना, यहीं लिख देते हैं, नीचे साइड में लिख देते हैं इसी के। वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो यहाँ से अपना माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या आता है, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या, बहुत आराम से। दूसरी चीज, अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ही लिख रहा हूँ मैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे कम। रिलीजिंग भी लगा हुआ है, इसको ऐसे लिखता हूँ, दोनों पे रिलीजिंग लगा हुआ है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो वाले का कम हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि देखो जो ग्रुप ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, जैसे मान लो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सबसे वीक होता है, तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या, बहुत आराम से ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। आई थिंक सो आपको आ भी रही होगी इतने एग्जाम्पल्स कराने के बाद। तो
आपको अच्छे से चीज़ें समझा पा रहा हूँ। देख लो इसे। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, यहाँ पे वीक बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा। देखो है ना, एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये तब सबसे ज्यादा आसान बन जाएगा जब आप इसको अपनी हिंदी मातृभाषा में बोल के समझोगे कि हाँ यार बॉन्ड जल्दी टूटेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि किसके पास जा रहा है? कार्बोकेटाइन के पास। तो गरीब आदमी के पास जितना ज्यादा अमीर होगा वो जाएगा। सीधी बात है यार, क्या लफड़ा लेना है इस चीज का। ठीक है। और हाइड्राइड फिनाइल 321 99% ये ही फॉलो होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, वो अपन ने समझ लिए। उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये एक दो एग्जाम्पल ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा तो ये समझ आ जाता है। ठीक है, ये खुद को भी इतना आ जाएगा, आपको टेंशन मतलब इस चीज की। ठीक है, यहाँ तक अपना पूरा का पूरा ये हो गया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, थैंक यू।